बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक हाइकिंग पे जा रहे हैं। ये पहाड़ी है स्कर्दो में। आप जब दूर से देखते हैं तो दो एक जैसी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, एक खरबचों वाली और दूसरी ये सरफरंगा के बीच में। नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने इधर जाने का आज फ़ैसला किया है। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी की जो नई बिल्डिंग बन रही है, इसके बहुत करीब से आप ऊपर देखें तो आपको बिल्कुल एक लाइन सी नज़र आएगी। उसी लाइन से हमने ऊपर चढ़ने का फ़ैसला किया और हमें पता नहीं था रास्ता ये है, इत्तेफाक से यही रास्ता था। तो आप लोग अगर कोई बाद में ट्रैकिंग करना चाहते हैं, हाइकिंग करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट को जहन में रखें। यहाँ से आप जब ऊपर जाते हैं तो बहुत दिलफरेब मनाजिर आपका मुंतज़र होते हैं। सबसे पहले यहाँ से चढ़ाई देखने में बहुत करीब लगता था, रास्ता इतना करीब था नहीं। इसके अलावा ये थोड़ा स्लिपरी भी था। बहरहाल हिम्मत करके हमने चढ़ने का फ़ैसला किया और वक्त गुज़रता गया, सफ़र कटता रहा, मंजिल करीब आती रही और हम भी मज़े लेते हुए जा रहे थे ऊपर। हस्ब मामूल हमने पानी की 2 बड़ी बोतलें रखी थी साथ में और हल्के फुल्के ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि आदमी को मसरूफ़ भी रहना पड़ता है, हौसला भी मिलता है। रास्ते में कहीं बजरी तो कहीं रेत, स्लिपरी, पत्थर गिरते हैं, खुद स्लिप होकर गिरने का ख़तरा। लेकिन बहरहाल एक पहाड़ी आदमी के लिए ये सब कुछ छोटी बातें हैं। जो मैदानी इलाकों से आके ऐसी मुहिम जोई करते हैं उनके लिए शायद इशू हो। जो हम ऊपर जाके नीचे रिवर वापस देखते थे तो ये मनाजिर हमारे सामने आते थे, जिसमें आप स्कर्दो को देख सकते हैं, एक धुएं की चादर में लिपटा हुआ है। कोई साफ मंज़र हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि इस साल बर्फ़बारी भी नहीं हुई थी और बारिश भी नहीं। लिहाजा ये धुएं की लेयर मुस्तकिल स्कर्दो की फ़ज़ाओं में चादर की तरह तनी रही, जिसने मनाज़र तो बज़ाहिर हमसे गायब कर दिए थे, लेकिन इसकी वजह से सर्दियों का मौसम बहुत निस्बतन गर्म रहा। अब हम तकरीबन ऊपर वाले पोर्शन के करीब पहुंच चुके हैं। हमारी जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होने वाली हैं और ऐसी ट्रैकिंग में आपके हाथ में एक स्टिक होना बहुत मुफीद साबित होता है। 2 स्टिक हों तो और अच्छा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी मुश्किलात का। 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो 1 कदम पीछे हो जाता है और बाज़ औक़ात पत्थर गिरते हैं, इसका ख्याल रखना पड़ता है कहीं कोई नीचे इंसान, जानवर या ऐसी कोई चीज़ ना हो। इसीलिए ट्रैकिंग में ये उसूल है कि एहतियात सबसे पहले। सफ़र जारी है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी स्ट्रेट साइडवेज पर, लेकिन हिम्मत किसी मरहले पर नहीं हारना होता है। जहाँ आपने हिम्मत हारी वहीं बस सब कुछ ख़त्म। लो जी, बिल आखिर हम बिल्कुल टॉप पर पहुँच ही गए। अगरचे यहाँ हम वीडियो में 4 मिनट में पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा था। 1.5 घंटे के बाद जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो फिर आपके दिल को जो सुकून और चैन मिलता है, उसके कोई अल्फाज में बयान मुमकिन ही नहीं। मैदान है ऊपर, हल्की हल्की घास भी है, जिस तरह सहराई पौधे होते हैं वैसा ही माहौल है और देखने को बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहले आप ऊंची जगह पे होते हैं तो पूरा शहर आपके सामने नीचे। इसके बाद फिर यहाँ मुख्तलिफ़ तरह के पत्थर, मुख्तलिफ़ तरह की घास और चहलकदमी वाले पाथ्स, जो आप चाहते हैं सुकून, सब कुछ इधर है। बस आप आस्ता आस्ता चलिए और एंजॉय कीजिए। और एक और बात, आपको यहाँ देखने में कई रास्ते मिलेंगे, उनमें से सबसे आसान रास्ते का चुनाव कीजिए।
मुश्किलात में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मदद मिलने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ जगह बज़ाहिर देखने में आसान लगती हैं, लेकिन इतनी आसान होती नहीं। अभी भी स्कर्दू हमारे सामने है, चुमिक वाला रास्ता। ये धुएं की वो लेयर एज इट इज़ है हमारे सामने। ये खैरडोमस है जिसके ऊपर खरपचो इस्तादा है, और पीछे अब वो सहरा स्कर्दू का, और इस तरफ राइट साइड पर अब क्वार्दो। हमने पूरे इस मैदान का चक्कर लगाया किनारों से, और पीछे सरफरंगा भी देखा, शिगर भी देखा, क्वार्दो भी देखा, हुसैनाबाद भी देखा, स्कर्दो भी देखा। शायद ये वाहिद जगह हो जहाँ से ये सारे मनाजिर आपको बैक वक्त देखने को मिलते हैं। इधर ये आलम लगा हुआ है, लेकिन इतनी हवा तेज़ है इधर कि उसके परखचे उड़ गए हैं। यहाँ काफ़ी देखभाल के बाद फिर हमने एक जगह जाने का फ़ैसला किया जो हुसैनाबाद के बिल्कुल सामने थी। वहाँ हम खाना भी खाएंगे दोपहर का। उसके बाद फर्दर जो ट्रैकिंग है वो जारी रहेगी। फ़िलहाल हम उसी तरफ जा रहे हैं। यहाँ बीच बीच में पानी ने अपने रास्ते बनाए हैं। यहाँ पानी तो है नहीं, लेकिन जब भी बारिश होती होगी वो बारिश का पानी नीचे आता है, और शदीद बारिशें हों तो बहुत ज़्यादा ही ये गहरी खाइयाँ बन जाती हैं। इस वक्त तो बिल्कुल खुशहाली है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़मीन की क्या हालत बनी हुई है। यहाँ कुछ जानवरों ने ज़मीन को खोदा है, शायद अपने शिकार की तलाश में हों। ये लोमड़ियाँ और भेड़िए वगैरह हो सकते हैं, और इधर शिकार में मेरा ख्याल है चूहे ही हो सकते हैं, और तो कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई यहाँ। थोड़ा और आगे बढ़े थे हम तो हमें कुछ और चीज़ों ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया। वो पत्थरों के ऊपर कार्विंग्स थी। ये इंसानी नहीं बल्कि हवा की वजह से जो इरोजन हुआ है या वेदरिंग का शिकार हुए हैं ये सारे पत्थर, और मुख्तलिफ शेप्स बन गई हैं पत्थरों की। ये जा बजा देखने को मिलता है। इधर कुछ ज़्यादा ही है। हर दूसरा पत्थर इसी तरह विंड इरोजन का शिकार हुआ है। उसका सबब शायद ये है कि ये पत्थर बहुत नरम है, बहुत सख्त पत्थर नहीं है। देखिए क्या हशर हुआ है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ कोई कस्बा या शहर आबाद था जो अब वीरान हो गया हो। खंडरात की शक्ल के पत्थर हैं। असल में वेदरिंग हुई है, यहाँ आबादी तो मुमकिन नहीं है। और ऐसे पत्थरों को देख के फिर वो लोग कहानियाँ भी गढ़ते हैं कि फ़िला जिन्नात यहाँ रहे हैं, तो फ़िला ऐसा नहीं हुआ है। विंड इरोजन है। वाटर इरोजन हो तो मैं पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूँ। पत्थरों की इरोजन विंड से भी होती है, पानी से भी होती है। पानी वाले पत्थर जो पानी से इरोजन हुई है वो बहुत स्मूथ होते हैं, जबकि विंड की वजह से जो इरोजन होती है वो रफ़ होती है। ये रफ़ एंड टफ है, तो इसका मतलब विंड ही इरोजन का सबब बनी है। हैरान हो जाता है इंसान यहाँ पहुँच के। बहुत बड़ी मिकदार में पत्थरों के साथ यही हुआ है।
चलते चलते हम एक जगह पहुंच गए जहां एक पत्थरों की टेकरी सी या मार्कर सा बना हुआ था। ये इंसानी आदत है कि ऐसी जगहों पर एक कुछ मार्कर छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ बैठ के हमें सामने के नज़ारे हुसैनाबाद के बिल्कुल हमारे सामने हुसैनाबाद नज़र आ रहा था। यहाँ बैठ के हमने लंच किया और थोड़ी देर आराम किया। लेकिन जिस पत्थर के ऊपर बैठ के हम लंच कर रहे थे, बाद में देखा तो बड़ी ख़तरनाक जगह थी वो तो शुक्र है हमने पहले उस तरफ नहीं देखा था। बिल्कुल लटका हुआ पत्थर था ये। तो आपसे गुजारिश है कि जब कभी इस तरह बैठना हो तो जगह का इंतखाब देखभाल कर कीजिए। हाइकिंग ट्रैकिंग का लंच भी बड़ा सरसरी सा होता है। जो जंक फूड टाइप की चीज़ें हैं जो रेडीमेड। यहाँ थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हमने अपने बकिया सफ़र का इरादा कर लिया। और बकिया सफ़र ये था कि हम इस पहाड़ी टीले के ऊपर किनारों से जिस एंड पर से हमने सफ़र शुरू किया था, घूम के उसी एंड पर पहुँचे। तो हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो चुका। अब हम यहाँ से जिस तरफ जाएंगे वो सरफरंगा साइड वाला एंड होगा और हम उधर पहुँच के देखेंगे तो नीचे हमारे सामने सरफरंगा मौजूद होगा। ये घास आप देख रहे हैं, दूर से देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। ये सूखी हुई घास है। सर्दियों का सीज़न है और बर्फबारी हुई नहीं है, इसलिए घास का ये हशर हुआ है। और यहाँ कोई जानवर भी नहीं आते हैं, इसलिए ऐसे ही पड़ी हुई है। अगर बकरियाँ आ जाएं यहाँ तो 2 दिन में चट साफ कर दें। पहाड़ों की यही खूबसूरतियाँ हैं जो आपको दूर से खींच के लाती हैं और आप यहाँ पहुँच के खो जाते हैं। इधर दुनिया का होश नहीं रहता है। ये भी नहीं पता चलता है कि मैं कितनी देर चला हूँ और कितनी देर चलना है। न बोरियत, न थकावट, न कोई उकताहट, कुछ भी नहीं। बस चलते रहिए, मज़े लेते रहिए। नशा है, एक नशा, और हम इस वक्त इस नशे में डूबे हुए हैं। तो चल के आ रहा हूँ, ये न ख़त्म होने वाले। एक और इसके पीछे आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये है जी सरफरंगा न हूँ जी, गाँव आ गया जी। सरफरंगा वाले पोर्शन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं अब हम। और जब वहां पहुंचेंगे तो मैं आपको वहां के मनाजिर भी दिखाऊंगा, नीचे कैसा नज़र आता है सरफरंगा। यहाँ इस एंड के करीब पहुंच के फिर हमें वही पत्थरों के इरोजन वाले साइट्स नज़र आए। जो पत्थर हैं उनको हवा ने हशर नशर किया, क्योंकि यहाँ ऐसी ऊंची जगहों पर हवा बहुत चलती है। स्कर्दो में वैसे भी हवा चलती है, गर्मियों में, सर्दियों में नहीं चलती। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक ये 4 महीने हवा नहीं चलती है। बाकी साल के 8 महीने ख़तरनाक हवाएं चलती हैं यहाँ, जो पत्थरों को भी तराशती हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी शिद्दत। और ये पत्थर फिर यहाँ जो जानवर इक्का दुक्का रहते हैं उनके काम आता है, क्योंकि ये पानी स्टोर करके रखते हैं उनके लिए। ये देखिए, कश्ती नुमा कहो, ऊँट नुमा कहो, अजीब गरीब पत्थर हैं। इनके अंदर जो खोखले हो चुके हैं वहाँ पानी भरा रहता है। अक्सर बारिश हो जाए तो बहुत अरसे तक पानी इसके अंदर रहता है।
देखिए कैसे कैसे नज़ारे हैं, बहुत मज़ा आता है। यहाँ का सुकून जो है वो आपको बहुत भला लगता है। इधर हमने बैठ के एक दूसरे लोगों की तरह एक बुर्ज सा बना लिया, छोटा सा। और ये बुर्ज एक तरह से यादगार होता है, यादगार भी होता है और दूसरे लोगों के लिए एक तरह का निशान है कि यहाँ पर आप आ सकते हैं, इसकी मदद से अपने रास्ते का तयन कर सकते हैं। यहाँ इक्का दुक्का पौधों के पत्ते अभी भी हरे थे, अक्सर के तो गिर चुके थे सूख के। अभी हम इख्तितामी मरहले में पहुंच चुके हैं। इख्तिसार की खातिर हमें बहुत सारे वीडियोस अपने डिलीट करने पड़े, क्योंकि हद से ज़्यादा लेंदी हों तो फिर लोग बोर होते हैं। हमने पूरे इस पहाड़ के ऊपर का जो मैदानी इलाका था उसका चक्कर काट के जिस नुक्ते से हम चल पड़े थे उसी पर वापस पहुंच चुके हैं। और अब हमारा सफ़र, वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। ये यहाँ से मैं नीचे मुड़ गया, अब इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में नीचे पहुँच जाएंगे। आखिरी सलाम कहकर हम पहाड़ों से अलविदा हो रहे हैं। ये लम्हा बहुत तकलीफ़देह होता है, जुदाई का लम्हा। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।